हेलो एवरीवन, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है आकाशिक चारो 369। एक बार फिर आ गई हूँ मैं आपके लिए रीडिंग लेके। आज मैं आपके लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर फिलहाल आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हम आपकी भी फीलिंग देखेंगे और आपके पार्टनर की भी फीलिंग देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिएगा। चलिए पहले हम आपकी फीलिंग देखेंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट होगी तो ही आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आप स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ओके। पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है अपने पार्टनर को लेके, आप किस एनर्जीज में हो। देन आपके पार्टनर की एनर्जीज हम देखेंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट करेगी आपकी फीलिंग तो आप कंटिन्यू करिएगा इस वीडियो को, वरना आप स्किप कर दीजिएगा, फिर ये रीडिंग आज की आपके लिए नहीं होगी। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। क्या चल रहा है आपके मन में? प्लीज एंजल्स, यूनिवर्स मुझे गाइड करें। ओके, देखिए मुझे ना यहाँ पे, अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूँ, आप ना मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना अपने पार्टनर को लेके सोच विचार में है, लेकिन अब वो इतना ज़्यादा नहीं सोच रहे। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप अपने पार्टनर से काफ़ी मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है, या फिर आप होना चाहते हो। मुझे इस तरीके की एनर्जीज आ रही है। आपने पास्ट में इतना झेला है, इतना सहा है कि अब ना आप चाहते नहीं हो और झेलना और सहना, इस इंसान को माफ़ करना। कहीं ना कहीं मुझे इस तरीके की एनर्जीज आपके लिए फील हो रही है कि आप मूव ऑन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर आप मूव ऑन नहीं भी होना चाहते हो तो आप इतना अपने पर्सन को लेके मुझे सोच विचार में नहीं नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत कर लिया, मैंने अपने हिस्से का कर लिया, मुझे जितना करना था। अब इस पर्सन का आना, इस पर्सन का जाना सब ऊपर वाले के हाथ में है। सब आपने ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, अगर ये पर्सन आएगा तो भी ठीक है, और अगर ये पर्सन नहीं भी आता है मेरी लाइफ में तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी मेरे लिए सारी चीज़ें ठीक है। आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर पे ध्यान देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। कुछ लोग अपनी फैमिली में बिजी हैं, किसी ना किसी चीज़ में आप ना अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है कि आप किसी ना किसी चीज़ में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जितना वक्त मैंने इस इंसान को दे दिया, ठीक है, उस टाइम पे मैं कुछ कर सकता था या मैं कुछ कर सकती थी अपने करियर में, अपने आप के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन अब मेरा टाइम है, मैं अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। आप मुझे इस एनर्जी से नजर आ रहे हो कि अब आप अपने ऊपर ध्यान देते हुए मुझे कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आप इस पर्सन के बारे में उतना सोचते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हो जितना आप पहले सोचते थे या पहले आप अपने पार्टनर के लिए करते थे। ओके, आप अपनी ब्यूटी पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आप कहीं ना कहीं अपने में बिजी नज़र आ रहे हो। इस पर्सन से आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से दूरी बना के रखे हो। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हो कि भाई मैंने बहुत कर लिया। आपके अंदर मुझे ईगो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इस एनर्जीज में आ गए हो कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो कि मैं अब इस पर्सन के लिए तो दाव पे नहीं लगा सकता या नहीं लगा सकती। जिस इंसान ने मेरी आज तक कदर नहीं की है, अब मैं उसके लिए आगे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाऊंगा या नहीं लगाऊंगी। आप मुझे कुछ इस एनर्जीज में नज़र आ रहे हो। ओके, ओके, कुछ लोग मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हुए नजर है। देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं आपकी एनर्जीज की बात करूँ तो आप अपने में ही बिजी हो। आपने बहुत कर लिया, बहुत दिल तोड़ लिया इस पर्सन ने आपका। अब आप कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहे हो, अपनी फैमिली को देख रहे हो, अपने काम को देख रहे हो, अपने करियर को देख रहे हो। आप अपने आप को बिजी रख रहे हो ताकि आपका ध्यान आपके पार्टनर से हटे, आपका पार्टनर आपको याद ना आए, बिजी रहे आप। इस तरीके की एनर्जीज मुझे नजर आ रही है। वही एनर्जीज दोबारा आ रही हैं गाइस। चलिए अब फिर मैं आपकी रीडिंग को देखती, आपके पार्टनर के रीडिंग को देखती हूँ, ठीक है। इसे मैं मेल्ट होने देती हूँ, पूरा साइड में रख देती हूँ। अब हम आपकी रीडिंग आपके पार्टनर की रीडिंग को देखती हूँ। आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं।
पार्टनर का ध्यान करिए, मन ही मन में उनके नाम को दोहराइए, ठीक है। चलिए, क्या चल रहा है आपके पार्टनर के मन में, अब हम ये देखेंगे। ओके देखिए, पास्ट में ना इस पर्सन ने पहले, जैसे अब आपकी एनर्जीज थी ना कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, पास्ट में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी थी कि वो सारा का सारा ध्यान अपने ऊपर देते थे, अपने काम पे देते थे, अपनी फैमिली पे दे रहे थे, या फिर अगर फैमिली और काम पे नहीं दे रहे हैं, फ्री टाइम है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे इंजॉय करते हुए नजर आ रहा है कि पास्ट में आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी थी कि वो सारा का सारा ध्यान, जो जिस एनर्जीज में आप हो ना कि आप अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, तो आपके पार्टनर पास्ट में ऐसे थे कि वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, आपके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है कि आप जैसे जैसे उनसे दूर जा रहे हो ना, वैसे वैसे वो आपके करीब आ रहे हैं, क्योंकि आप इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है, इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है। कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन इनको कहीं ना कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कुछ लोगों के पार्टनर की अगर मैं बात करूँ ना, तो कुछ लोगों के पार्टनर मुझे इस एनर्जीज में नजर आ रहे हैं कि वो कनेक्ट करना चाहते हैं लेकिन उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा है, और कुछ लोगों के पार्टनर के पास रास्ता तो है लेकिन वो कहीं ना कहीं अभी भी ये सोच विचार कर रहे हैं कि मैं जाऊंगा तो सही होगा भी कि नहीं होगा सही, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एफर्ट्स डालना चाहिए आपके लिए या नहीं डालना चाहिए। इनकी लाइफ में मुझे ऐसे कुछ पर्सन नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके रिश्ते को खराब किया। वो कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, इनकी फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, या कोई, तो मुझे थर्ड चीज नजर आ रही है। अब कुछ लोगों के लिए उनकी खुद की सोच हो सकती है भाई, कि ये अपनी सोच की वजह से, अपनी ईगो की वजह से आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्यार बहुत महसूस कर रहे हैं, प्यार इनके मन में बहुत है, ये प्यार बहुत महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये आ नहीं पा रहे, किसी ना किसी चीज ने इनको रोक के रखा हुआ है। उनकी खुद की मेंटालिटी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो उनको मिसगाइड कर रहे हैं कि क्या करोगे जाके, क्या करोगे, अरे तुम्हें तो दूसरी मिल जाएगी या दूसरा मिल जाएगा, उसको प्यार होता तो वो भी आ जाता या वो भी आ जाती, उसने तो एफर्ट्स नहीं डाले। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे इस तरीके की चीज़ें नज़र आ रही है कि कुछ लोगों के पार्टनर के जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या जो भी उनका खुद का भी माइंड सेट हो सकता है कि उनकी खुद के दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही हो। दिल से तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं, दिल से तो आना चाहते हैं, मैसअप कर दिया है उन्होंने सारी चीज़ों को, इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने तो सारी चीज़ें मैसअप कर दी है, अब मैं कैसे आऊँ। देखिए, काफ़ी ठहराव सा मुझे आपके पार्टनर में नज़र आ रहा है। ये ना उस एनर्जीज में पहले थे कि हर चीज़ इनको तुरंत करनी है, हर चीज़ इनको तुरंत चाहिए, हर चीज़ में इनको तुरंत रिजल्ट चाहिए। ठीक है, तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तुम्हें तुरंत फ़ोन उठाना चाहिए था, तुमने अभी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, तुम्हें तुरंत देना चाहिए था। लेकिन अभी ना मुझे आपके पार्टनर के बिहेवियर में, कह लीजिए, थोड़ा सा ना ठहराव सा नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ना थोड़ा उनके अंदर पेशेंस आ गया, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, देख रहे हैं वो चीज़ों को। हालांकि ईगो और मिसगाइड उनके साथ अभी भी हो रहा है, क्लैश कर रही हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी वो, उनके दिल उनको गाइड कर रहा है, उनका इंट्यूशन उनको गाइड कर रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठहराव सा नज़र आ रहा है, चीज़ें एनालाइज कर रहे हैं रिश्ते के बारे में कि क्या किया था इन्होंने, आपकी ना सुन के दूसरे की सुनी, आपको गलत बोला, आपसे इन्होंने जो भी, आपकी पास्ट में मुझे लड़ाई दिख रही है ना, जो भी लड़ाइयाँ हुई हैं, मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने अगर आपको कुछ भी गलत बोला है ना, तो उनको हर एक एक चीज़ ना याद आ रही है इस करंट सिचुएशन में कि भाई मैंने उसके साथ क्या गलत किया, अच्छा मैंने ये बोला था उसको, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। चीज़ें अब उनको रियलाइज़ हो रही है, फील बहुत कर रहे हैं, याद बहुत आती है, आपको स्टॉक बहुत कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कहीं ना कहीं आपको स्टॉक करते, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है।
देखिए लौट के आना चाहते हैं, लेकिन अभी मुझे करंट में तो सिचुएशन इनकी स्टक दिख रही है। माइंडसेट इनका थोड़ा सा उल्टा चल रहा है, ठीक है। दिल कह रहा है जाओ, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं इनको रोक रहा है। इनके दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, जिस वजह से ये नहीं आ रहे, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मिसगाइड किया जा रहा है कुछ लोगों के लिए। स्टॉक कर रहे हैं आपको रातों में, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। क्या रात रात भर जाग के आपको स्टॉक करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर। ओके ओके, इनको रास्ता मिल जाएगा गाइज। आप अगर सोच विचार कर रहे हो कि आएंगे कि नहीं आएंगे, तो ये डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि पास्ट में जिस तरीके का इन्होंने बर्ताव किया है, ये उस चीज़ को कहीं ना कहीं रियलाइज़ करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो आएंगे तो है, आपके पास आते हुए नज़र तो आ रहे हैं मुझे। ओके चलिए गाइज, अभी फ़िलहाल इतना ही। देखिए मुझे इतना ही अभी नज़र आ रहा है, ठीक है। ज़बरदस्ती का वीडियो आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज फ़िलहाल यही थी। ये कैंडल मैं साइड में कर रही हूँ। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई भी विश है, तो आप इसे कैंडल्स को देखिए, विश करिए। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, ठीक है। लव लाइफ से रिलेटेड करिएगा, ठीक है, क्योंकि लव रीडिंग हुई है। और फिर मैं इस कैंडल को साइड में करती हूँ। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आप देखिए, विश करिए। आई होप सो आपने कर लिया होगा गाइस। अब मैं इस कैंडल को साइड में रखती हूँ। अब हम कार्ड से देख लेते हैं एक बार क्या आ रहा है आपके लिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कब तक एक्शन लेंगे, कब तक एक्शन लेंगे, ये देखते हैं कब तक एक्शन लेंगे। ओके ओके ओके, कम्युनिकेशन तो आ रहा है गाइस आपके लिए, ठीक है। कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए। देखिए आपके पार्टनर अभी भी, मैंने जैसा कि बोला आपको कि उनका ईगो है जो उनको नहीं आने दे रहा है, ठीक है। उनका माइंडसेट है, कुछ लोग हैं जो उनको नहीं आने दे रहे हैं। अभी मैंने टाइम की अगर मैं बात करूँ, तो मुझे यहाँ कुछ लोगों के लिए 6 महीने नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है 6 महीने या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल, मुझे 1 साल तक का लग रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को इतना टाइम लगेगा, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत ख़राब है। उनका जो चीज़ें हैं, ईगो है, उनके साथ एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। ईगो कह लीजिए, माइंडसेट कह लीजिए, लोग कह लीजिए, तो इन सब चीज़, उनका बचपना कह लीजिए, चीज़ों को कवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत छोटी मोटी, लेकिन सॉलिड ऑफर का अगर आप वेट कर रहे हो, मैरिज का वेट कर रहे हो, ठीक है, यूनियन का वेट करो, तो उसमें आपको थोड़ा सा मुझे इंतजार करते हुए नजर आओगे, क्योंकि आपको थोड़ा करना पड़ेगा। छोटी मोटी बात अगर आप चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, सॉरी कम्युनिकेशन चाहते हो, तो वो आपके पास आ रहा है। लेकिन सॉलिड ऑफर के लिए आपको कहीं ना कहीं कहा जा रहा है थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। ओके चलिए गाइस, अभी फिलहाल इतना ही। आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिएगा। और तब तक के लिए अपने से प्यार करिएगा और अपनों से प्यार करिएगा। बाय।